आप सभी को इस बात की जानकारी तो जरूर होगी, इस खबर को तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के बड़े नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सज़ा हो गई है। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए गलत आयु का कार्ड बनाने के लिए ये सज़ा मिली है। यानी फर्जी उन्होंने आयु का प्रमाण पत्र बनाकर अपने लिए गड्ढा खोदने का काम किया। अब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला फर्जी पैन कार्ड को लेकर भी फंसने वाले हैं और इसके अलावा बाद में पासपोर्ट को लेकर भी फंसने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों मामलों में भी आजम खान और अब्दुल्ला ने फर्जी डॉक्यूमेंटों का इस्तेमाल करने का काम किया। अब यही कहानी हरियाणा के भी एक पॉलिटिकल फैमिली के ऊपर लागू होने वाली है। यानी हरियाणा की सुखबीर कटारिया और उनके बेटे निशित कटारिया की भी अब कहानी उसी अंजाम तक पहुंच सकती है जहां पर आजम खान की कहानी पहुंची है। यानी आजम खान और उनके बेटे की तरह सुखबीर कटारिया और उनके बेटे निशित कटारिया को भी जेल की सज़ा होने के पूरे 99% चांस नज़र आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सुखबीर कटारिया और उनके बेटे निशित कटारिया के भविष्य की, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के साथ उनके कनेक्शन की। आजम खान को उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता माना जाता है। वो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन यूपी में योगी की सरकार आने के बाद उनके दिन खराब हो गए हैं, क्योंकि योगी की सरकार से पहले आजम खान की तूती पूरे उत्तर प्रदेश में बोलती थी। सपा की सरकारों के अलावा दूसरी सरकारों के अंदर भी आजम खान को छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब आजम खान कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। उनको 7 मामलों में सज़ा हो चुकी है। इसके अलावा 110 मामलों में उनकी कार्रवाई चल रही है और यही सब कुछ हरियाणा के अंदर सुखबीर कटारिया और उनके बेटे निशित कटारिया और उनके रिश्तेदारों के साथ हो रहा है। 2009 में फर्जी वोटों के जरिए चुनाव जीतने वाले सुखबीर कटारिया इस समय जहां 38 एफआईआर का सामना अपने बेटे के साथ में कर रहे हैं, वहीं पर उनके खिलाफ 67 मामले कोर्टों के अंदर विचाराधीन हैं और 203 मामले विभिन्न थानों के अंदर पेंडिंग चल रहे हैं। सुखबीर कटारिया ने चुनाव जीतने के लिए अपने बेटे का बाप भी दूसरा बना दिया और सबसे बड़ी बात यह भी है कि निशित कटारिया ने जब 2009 में वोट डालने का काम किया, फर्जी वोटर के तौर पर वोट डाला, तो उनकी उम्र 18 साल नहीं थी, वो 16 साल से कुछ ज़्यादा के ही थे। यानी उन्होंने डबल उन्होंने गलती करने का काम किया। पहले फर्जी डॉक्यूमेंट से फर्जी वोटर कार्ड बनाया और उसके बाद अंडर एज बेटे को उन्होंने वोटिंग करवाने का काम किया। यानी सुखबीर कटारिया ने अपने साथ साथ अपने बेटे निशित कटारिया की भी गोभी खोदने का काम कर दिया है। उनके लिए सज़ा का प्रावधान कर दिया है, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंटों के कारण ही आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को सज़ा हुई है। और अब यही सारे के सारी कहानी, सारे के सारी जो सच्चाई है वो सुखबीर कटारिया और उनके बेटे निशित कटारिया के ऊपर भी लागू होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंटों के आधार पर ही निशित कटारिया को फर्जी वोटर बनाया गया। अंडर एज होने के बावजूद उनका वोटर कार्ड बनाया गया और ये सारे का सारा काम अंजाम दिया पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने। सुखबीर कटारिया और निशित कटारिया अपने परिवार के साथ देश के सबसे बड़े वोट चोर हैं। उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा 300 से ज़्यादा उनके खिलाफ में मामले और शिकायतें चल रही हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि गुड़गांव के फर्जी वोटर कांड में जहां सुखबीर कटारिया, निशित कटारिया और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ में 38 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, वहीं 67 मामले उनके खिलाफ कोर्टों में विचाराधीन हैं और इसके साथ साथ गुड़गांव के अलग अलग थानों में 203 शिकायतें उनके खिलाफ में पेंडिंग हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 350 मामले इनके खिलाफ पेंडिंग हैं या चल रहे हैं। सुखबीर कटारिया और निशित कटारिया से ज़्यादा फर्जी वोट चोरी के मामले पूरे देश में किसी और भी नेता या किसी फैमिली के लिए खिलाफ नहीं है। इसलिए इस मामले के अंदर भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि निशित कटारिया और सुखबीर कटारिया का भी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की तरह बचना नामुमकिन नजर आता है, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंटों के साथ ही सारे के सारी वोट चोरी की कहानी रची गई। सुखबीर कटारिया ने जहां 35,000 के करीब में फर्जी वोट बनाने का काम किया, वहीं उन्होंने तमाम अपने रिश्तेदारों को भी फर्जी वोट कांड में शामिल किया और यही वजह है कि वो वोट चोरी के मामले में सबसे बड़े आरोपी हैं। और फर्जी वो डॉक्यूमेंट के कारण अपने बेटे का वोटर कार्ड बनने के चलते सुखबीर कटारिया और निशित कटारिया दोनों का फंसना पक्का नज़र आ रहा है। न्याय में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से आजम खान और अब्दुल्ला को सजा हुई है, उसी तरह से सुखबीर कटारिया और निशित कटारिया भी इन फर्जी डॉक्यूमेंटों के कारण, फर्जी वोटर कार्ड के कारण वो नहीं बच पाएंगे। उनके खिलाफ भी सजा होने के पूरे आसार नज़र आते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी ने
सुखबीर कटारिया और निशित कटारिया के खिलाफ वोट चोरी के मामलों की जानकारी होने के बावजूद उन्हें हरियाणा कांग्रेस का युवा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, यानी बिल्ली को दूध की रुखाली छोड़ दिया। यानी जब वोट चोरी के मामले में खुद निशित कटारिया और सुखबीर कटारिया केसों का सामना कर रहे हैं, एफआईआर उनके खिलाफ हो चुकी है, तो इसके बावजूद भी उन्हें हरियाणा कांग्रेस की बागडोर देना राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती कही जाएगी। यानी जनता को इस बात का बखूबी एहसास हो रहा है कि कांग्रेस वोट चोरी को लेकर नौटंकी कर रही है, क्योंकि जब वोट चोरी के आरोपियों को ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है तो ऐसे में उनकी गंभीरता के ऊपर कौन विश्वास करेगा। यही सबसे बड़ा गलत फैसला राहुल गांधी का कहा जाएगा। आप सुखबीर कटारिया और निशित कटारिया की इस वोट चोरी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। निशित कटारिया और सुखबीर कटारिया का सियासी भविष्य क्या होगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।